एक पुरानी हवेली, 5 रहस्यमयी दरवाजे और 4 दोस्त जो गलती से भूतों की दुनिया में कैद हो गए। पर ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो दहशत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तैयार हो जाइए, परछाइयों का रास्ता शुरू होने वाला है। अभी कहानी का नाम परछाइयों का रास्ता। 4 दोस्त आरव, समीरा, कबीर और नेहा गर्मी की छुट्टियों में एक पहाड़ी कस्बे में घूमने आए थे। यह गांव चारों ओर से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था, गांव के उत्तर में एक खंडहर है जहां एक टूटी फूटी हवेली है। अब हवेली नहीं, बस एक दरवाजा है, पर वो दरवाजा किसी और दुनिया की ओर खुलता है। गांव वाले कहते हैं, उस हवेली में जो भी रात को गया वह फिर कभी नहीं लौटा। कबीर, जो हमेशा एडवेंचर का शौकीन था, बोला, क्या पता कोई ऐसा राज हो जो अब तक किसी को पता न हो। बाकी दोस्त भी मान गए और रात 9 बजे वे उस हवेली की ओर निकल पड़े। गांव धुंधपुर की कहानियां सुनते हुए चारों दोस्त उत्तर दिशा की ओर जंगल के बीच पहुंचे। वहां उन्हें एक खंडहर दिखाई दिया, घने और सन्नाटे से भरे जंगल के बीच, जहां सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। पेड़ों की घनी छाव में छिपी हुई यह हवेली जैसे सदियों से कोई डरावना रहस्य समेटे हुए थी। जैसे ही वे कार से उतरकर हवेली के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ जैसे हवाएं रुक गई हों, मानो किसी ने उनकी आहट सुन ली हो। हवेली का वातावरण। हवेली के आसपास हमेशा धुंध छाई रहती है, चाहे दिन हो या रात। पेड़ हवा से नहीं सरसराते, बल्कि ऐसे झूमते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हर कुछ सेकंड में पास की झाड़ियों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उन पर नजर रखे हो। डर के साथ चारों हवेली के अंदर जाते हैं। फर्श लकड़ी का था, हर कदम पर चर चर की आवाज आती, मानो जमीन नीचे से खाली हो। दीवारों पर पुराने तेल चित्र टंगे थे, जिनमें कुछ चेहरों की आंखें उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती थीं। कुछ चित्रों के चेहरे रात में गायब हो जाते। अंदर हर दीवार पर फटी तस्वीरें, मुरझाई फूलों की मालाएं और एक तीखी सड़ांध थी, जैसे घृणा की गंध। नेहा को एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर मिला। जब उसने उसे घुमाया तो एक धुंधली आवाज निकली, जिन्होंने मेरे डर को जगाया है, वे अब हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। फर्श पर एक धूमिल चक्र था, जिस पर लिखा था, भय ही प्रवेश द्वार है। कबीर ने मजाक में उस चक्र पर कदम रखा और अगले ही पल पूरा फर्श टूट गया। चारों दोस्त चीखते हुए गहराई में गिर पड़े। जब उन सभी की आंख खुली, वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे, परछाइयों की दुनिया। वे जहां पहुंच, वो जगह इस दुनिया की नहीं लगती थी। ना ऊपर कोई आसमान था, ना नीचे कोई ठोस जमीन। चारों ओर सिर्फ एक घनी धुंध थी, इतनी गाढ़ी कि हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां भी गायब लगें। हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि ठहर चुकी थी, जैसे सदियों से किसी ने सांस तक न ली हो। चारों ओर एक अजीब सी गूंज थी, पर ये आवाजें किसी इंसान की नहीं थीं। ये जैसे खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहटें थीं, जो हर तरफ से उन्हें घेर रही थीं। कोई मदद करो बुदबुदा रहा था, तो कोई हंसी में कांपता हुआ डर बिखेर रहा था। कहीं कहीं चीखें भी सुनाई देती, जो अचानक चुप हो जाती, जैसे किसी ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया हो। इस जगह को भय लोक कहा जाता था, एक ऐसा लोक जहां इंसानी डरों को आकार मिलता है। यहाँ आत्माएं, राक्षस, परछाइयां, सब इंसानों के डर से जन्म लेते हैं। जो जितना डरे वो उतना ही इन राक्षसी छायाओं का हिस्सा बनता जाता है। हर पेड़ की जड़ से काली धुआं उठती थी और उन पेड़ों के तनों से कभी कभी आंखें झांकती, बड़ी, पीली और हरकत में आते ही गायब हो जाने वाली। जमीन कहीं भी ठोस नहीं थी, एक धड़कती हुई धड़कन जैसी लगती थी, जैसे कोई जिंदा चीज उनके नीचे सांस ले रही हो। कभी कभी कोई परछाई अचानक जमीन से निकलती
और किसी छवि में बदलकर सामने आ खड़ी होती, कभी माँ, कभी कोई पुराना दोस्त, और फिर धीरे धीरे उनके असली डर में तब्दील हो जाती। और तभी उन्हें एक पुराना कंकाल मिला, सिकुड़ा हुआ, समय की मार खाया हुआ। उसकी उंगलियों में अब भी एक फटा हुआ पन्ना दबा था। पन्ने पर खून जैसे सूख चुके निशानों में लिखा था, इस लोक से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हें अपने भीतर के डर से लड़ना होगा। जो डर गया वो यहीं का हो जाएगा, हमेशा के लिए परछाई बनकर। उनका हर कदम उन्हें उस दुनिया के और भीतर खींच रहा था, जहां न कोई वक्त है, न कोई दया, सिर्फ डर का राज। इस लोक से बाहर निकलने का रास्ता है, पर हर मोड़ पर तुम्हें अपने भीतर के डर से लड़ना होगा। 5 दरवाजे, 5 डर। चारों दोस्त एक अंधेरे हॉल में पहुंचे जहां 5 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक आंख की तरह जलती लाल रोशनी थी। दीवार पर खून से लिखा था, हर दरवाजा तुम्हारे अंदर छिपे उस डर की ओर ले जाएगा जिससे तुमने आज तक मुंह मोड़ा है। कोई लौट नहीं सकता जब तक वो सच्चाई को स्वीकार न कर ले। पहला दरवाजा, आवाजों का कैदखाना, समीरा। जैसे ही समीरा दरवाजा खोलती है, चारों ओर अंधकार छा जाता है। वह खुद को एक लंबे गलियारे में पाती है जहां चारों तरफ से कानों में चीखती आवाजें आ रही हैं। तूने मेरी बात अनसुनी क्यों की? अगर तूने रोका होता तो मैं आज जिंदा होता। हर आवाज समीरा के पुराने जीवन की कोई न कोई भूल थी। गलियारे की दीवारें अब धड़कती हुई मानव चमड़ी जैसी बन जाती हैं और हर कुछ कदम पर एक भूतिया चेहरा, दर्द में सड़ा हुआ, उसे घूरता है। अंत में उसे वही चेहरा दिखता है, राघव, उसका बचपन का दोस्त जिसकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हुई थी और उसने उसे हेलमेट पहनने से नहीं रोका था। समीरा घुटनों पर गिरती है, डर और गिल्ट से कांपती हुई। तभी वह कहती है, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं भागूंगी नहीं। आवाजें एकदम शांत हो जाती हैं और दरवाजा खुलता है। दूसरा दरवाजा, आईनों की गलियां, कबीर। कबीर दरवाजा खोलता है और सामने एक अनथीन आईनों की भूल भुलैया है। लेकिन हर आईना सिर्फ उसका असली चेहरा नहीं, बल्कि वह चेहरा दिखाता है जो वह छुपाता है। झूठ बोलते समय की आंखें, पीठ पीछे अपनों को धोखा देते समय की मुस्कान, घमंड से भरी आंखें जो दूसरों को नीचा दिखाती हैं। आईने अब टूटते हुए चिल्लाते हैं और उनमें से एक जैसी शक्ल वाले भूत बाहर निकल आते हैं, वो सारे रूप जो उसने कभी झूठ में जिए। कबीर भागता है, लेकिन हर भूत उसके गले तक पहुंच चुका होता है। आखिरी आईना उसके सामने गिरता है और उसमें वो खुद एक पिशाच जैसा बन चुका होता है। डर से कांपते हुए वह चिल्लाता है, मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। आईने अपने आप फूट जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा, स्मृति समाधि, आरव। आरव को यहाँ एक वीरान मंदिर दिखता है। अंदर एक पुराना टेलीविजन बजता है जिसमें सिर्फ उसके बचपन की यादें चल रही होती हैं। लेकिन अचानक एक दृश्य आता है, उसकी बहन अनु जो एक रात घर से भागी और कभी नहीं लौटी। टीवी में दिखता है कि वह रोती रही, लेकिन आरव ने डर के कारण उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। अब मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगता है और बाहर से किसी के खुरचने की आवाज आती है। अनु की आत्मा आधी जली हुई और आंखें निकाल दी गईं, दरवाजे पर खड़ी होती है। भाई, तुझे तो साथ आना था, अब चल। आरव डर के मारे दरवाजा पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन फिर वो फूट फूट कर रोता है। अनु, मैं डर गया था, लेकिन मैं तुझे भूला नहीं, कभी नहीं। अनु की आत्मा पिघल जाती है। एक दीपक जल उठता है और दरवाजा खुलता है। चौथा दरवाजा, निर्जन जंगल, नेहा। नेहा खुद को एक शाश्वत अंधेरे जंगल में पाती है। यहाँ पेड़ उल्टे लटके हैं
और पत्ते फुसफुसाते हैं, तू सब जानना चाहती थी ना, अब जान। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, पेड़ों से लटकती हैं लाशें और जमीन से निकलते हैं सवालों के भूत। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या तुम अपने सवालों की कीमत चुकाने को तैयार हो? एक आवाज आती है, सच कभी मुफ्त नहीं मिलता, हर उत्तर के बदले एक हिस्सा तेरा चाहिए। नेहा को एक किताब मिलती है, ज्ञान का ग्रंथ, लेकिन जैसे ही वह खोलती है उसकी आंख से खून बहने लगता है। वह किताब बंद करती है और कहती है, कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर हैं। जंगल में उजाला हो जाता है और रास्ता खुल जाता है। 5वां दरवाजा, मौन मंदिर। सभी, यह दरवाजा सबसे विशाल था, चारों को एक साथ अंदर जाना पड़ा। अंदर एक मंदिर था जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई पुजारी नहीं, बस दीवारों पर लिखा था, तुम बोलते हो लेकिन अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते। यहाँ सबके मुंह बंद हो जाते हैं, सब मौन हो जाते हैं। धीरे धीरे सबकी छाया अलग होकर चलने लगती है और भूतों में बदल जाती है। चारों अपनी ही परछाइयों से लड़ते हैं। कोई चुप था जब बोलना चाहिए था, कोई बोलता रहा जब चुप रहना चाहिए था। मंदिर गूंजता है, मौन भी उत्तर होता है, परंतु मौन में झूठ मत छुपाओ। चारों अंत में एक साथ एक स्वर में कहते हैं, हमने खुद से भागना छोड़ दिया है। और मंदिर का गर्भगृह खुलता है, अंदर एक नीली लौ जलती है और आवाज आती है, अब तुम्हें अंतिम रास्ता मिलेगा। आत्मा का व्यापारी। स्थान, एक काली सुरंग के पार। चारों दोस्त एक जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ तेल के जले दियों की लौ टिमटिमा रही थी। एक बड़ा गुफानुमा हॉल जिसमें हर तरफ फटी हुई तस्वीरें, टूटे मुखौटे और अधजली किताबें बिखरी थीं। बीच में एक ऊंचा सिंहासन और उस पर बैठा था व्यापारी, अधूरा इंसान, अधूरा राक्षस। उसके चेहरे का आधा हिस्सा इंसान का था, बाकी हिस्सा सिर्फ हड्डियों और धुएं की रेखाओं से बना था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ जलते हुए काले छेद जो सीधे तुम्हारे अंदर झांकते थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं वो हूं जो आत्मा की कीमत लगाता है। जो डरता है वो बिकता है, और जो बिकता है वो मेरी दुनिया में हमेशा के लिए रह जाता है। व्यापारी की डील, आत्मा के बदले मुक्ति। व्यापारी ने चारों दोस्तों के सामने एक डील रखी, अगर तुम में से कोई एक अपनी आत्मा दे दे तो बाकी 3 को इस रहस्यमयी दुनिया से आजादी मिल जाएगी। चारों सहम गए। समीरा चुप रही, उसकी आंखें डर से भर चुकी थीं। नेहा बोली, हम चारों साथ आए हैं, साथ ही लौटेंगे। कबीर हंसने की कोशिश करता है पर गले से कोई आवाज नहीं निकलती। आरव व्यापारी की आंखों में देखता है और पूछता है, अगर कोई आत्मा न दे तो? व्यापारी हंसा। उसकी हंसी में इंसान नहीं, सैकड़ों आत्माओं की चीखें थीं। तो तुम सब मेरे बन जाओगे। भूतों की सेना का हमला। चारों ने जब आत्मा देने से इनकार किया तब व्यापारी ने हाथ ऊपर उठाया। अचानक चारों तरफ से भूतों की एक भयंकर सेना प्रकट हो गई। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, आंखें बाहर निकली थीं। कोई उल्टा उल्टा हंस रहा था, पर उसकी आवाज और चेहरा अलग दिशा में थे। कुछ आत्माएं तो अंधेरे से बनी थीं, जो छाया की तरह दीवारों से रेंग रही थीं। सारी आत्माएं चीखती थीं, हमने सौदा किया था, तुम भी आओ। अंतिम संघर्ष, डर बना आत्मबल। चारों एक दूसरे के पास खड़े हो गए और पहली बार सिर्फ डर से नहीं बल्कि हिम्मत से लड़े। नेहा ने अपनी उंगली काटकर जमीन पर मंत्र से एक रक्षा चक्र बनाया। समीरा ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, अगर मेरी आत्मा चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दो। कबीर ने अपने अंदर के झूठों को जलती मशाल से खींचकर बाहर निकाला और भूतों पर फेंका।
आरव ने अपनी बहन की राख का लॉकेट खोला और कहा, मैंने अब डर से मुंह मोड़ लिया है। तभी व्यापारी दहाड़ा, तुम्हें डर नहीं तो तुम मेरी दुनिया के लायक नहीं हो। जब चारों ने अपने भय का सामना कर लिया, व्यापारी के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसका हड्डियों वाला हिस्सा चटकने लगा और फिर वह चीखते हुए पिघल गया। अपने ही धुएं में चारों के सामने एक चमकता नीला दरवाजा प्रकट हुआ। उसके ऊपर लिखा था, अब तुम लौट सकते हो, पर कुछ तुम में बदल चुका है। छुपा हुआ अर्थ डर का सौदागर कौन था? जैसे ही चारों दरवाजे की ओर बढ़े, पीछे की दीवार पर अचानक एक आईना चमक उठा। उस आईने में व्यापारी का चेहरा नहीं, बल्कि उन चारों का ही चेहरा एक एक कर दिखता गया। सच्चाई ये थी, व्यापारी कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना डर था, उनका खुद का चेहरा जब वो अपने डर में डूब जाते हैं। मुख्य संदेश, डर से भागने वाला हमेशा उसका गुलाम बनता है, लेकिन डर से लड़ने वाला खुद के अंदर छुपे राक्षस को हरा सकता है। अंतिम द्वार, मुक्ति या भ्रम। अंत में उन्हें एक आखिरी दरवाजा दिखता है, उस पर सिर्फ खून से लिखा है, जो ये रास्ता चुने वह लौट तो आएगा, लेकिन वैसा कभी नहीं होगा। दरवाजा खुलते ही वे फिर उसी हवेली में होते हैं, पर कुछ बदलाव है। समीरा की आवाज अब गूंजती नहीं, आरव की परछाई उसे फॉलो नहीं करती, नेहा की आंखें अब अजीब हरे रंग की हैं। कबीर हंसता है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं। शायद उन्होंने रास्ता पाया, पर कुछ अपने भीतर ही छोड़ आए हैं। दीवार पर अंतिम शब्द चमकते हैं, डर से लड़ना आसान है, पर डर को पहचानना सबसे बड़ा युद्ध है।